तो आज डे 7 है वर्ल्ड रेजिस्टेंस अवेयरनेस वीक का, और इसमें मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पे बात करना चाहूँगा कि अगर हम सब एंटीबायोटिक्स को ख़त्म करें जो अवेलेबल है मार्केट में, कोई भी बंदा एंटीबायोटिक इस्तेमाल ना करे, ना हम पोल्ट्री में एंटीबायोटिक इस्तेमाल करें, उसके बाद भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस रहेगा, ये ख़त्म नहीं होगा। अब आप सोचेंगे कि अगर ये ख़त्म नहीं हो सकता तो हम एक हफ़्ते से क्यों लगे हुए हैं, ये चीज़ें हम शेयर कर रहे हैं बार बार। ये इसलिए हम कर रहे हैं कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है हम उनको रिड्यूस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। और बहुत पहले की बात है कि एक स्टडी की गई थी, अभी भी स्टडीज़ हो रही है, कि जब उन्होंने परमाफ्रॉस्ट फॉरेस्ट से सैम्पलिंग की, केव्स से सैम्पलिंग की जहाँ पे इंसान नहीं रहता है अभी, तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया मिले उनमें भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मौजूद था। अब इसका रीज़न ये है कि एंटीबायोटिक प्रोडक्शन खुद बैक्टीरिया भी करता है, और बैक्टीरिया एक दूसरे को मारते हैं, कंपटीशन करते हैं एक दूसरे के लिए। तो बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स, उसको एक क्लास है पूरा, उसमें बहुत किस्में हैं, बायोसरपेक्टेंट्स है, बैक्टीरियसिन एक कॉमन एग्जांपल है, हम पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। तो ये एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स वो रिलीज़ करता है, इसी से अपने आप को बचाने के लिए वो रेजिस्टेंट मैकेनिज्म अपनाता है, और दूसरे बैक्टीरिया इन एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड से बचाने, अपने आप को बचाने के लिए भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के जितने भी मैकेनिज्म्स हैं वो अपनाते हैं। तो बाकी हम एंटीबायोटिक्स ज़्यादातर बैक्टीरिया से लेते हैं या फंजाई से लेते हैं, तो ऑलरेडी हम उसको मॉडिफाई करके फिर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बैक्टीरिया में ये एबिलिटी है कि वो अपने आप को मॉडिफाई करे और साथ साथ इवॉल्व करे अपने आप को, और उस एंटीबायोटिक या एंटीबैक्टीरियल एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो आप यूज़ कर रहे हैं उसको वो रेजिस्टेंस शो करे। और सरप्राइजिंगली एक और चीज़ भी है कि क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड पाथवेज होती है बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया को बैचलर तक में या खुलवी जानदार यूनिसेलुलर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कंसिडर करता था, लेकिन जब हमने उनको पढ़ा तो मैं तो हैरान रह गया कि इसमें जितने भी मालिक्यूल्स के मेले हैं अंदर जानकर आप देखो तो सिलवाल किस तरह बनता है, कितनी प्रिसिशन है और कितनी इंट्रिकेसीज है, सब इंटरकनेक्टेड मालिकुलर जितने भी पाथवेज है इसमें, आप वो देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बैक्टीरिया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रिएचर है, टाइनी प्लेयर्स है अर्थ के, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, और जिस पे लाइफ की मतलब डिपेंडेंसी है कि हम लाइफ हम जी रहे, तो बैक्टीरिया का बहुत अहम रोल है इसमें। अब हम इस पे बात करते हैं, जब एक बैक्टीरिया एरोबिक रिस्पायरेशन से एनएरोबिक पे स्विच करता है तो उससे भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आता है। इसको मतलब काफ़ी कम स्टडी किया गया है, लेकिन जब आप एक पाथवे को चलते हैं, एक पाथवे जब स्विच होती है तो दूसरे पाथवे पे इसका इफेक्ट आता है, क्योंकि एक पाथवे से जितनी भी चीज़ें निकलती है वो दूसरे पाथवे में यूज़ होती है, वो एज अ प्रिकर्सर वहाँ पे यूज़ होती है। के लिए ये है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जितना मैं ये नेचुरल है और ये ख़त्म नहीं हो सकता, ये लास्ट डे का एक मैसेज मैं देना चाह रहा था। और बाकी जो मैसेज है वो ये है कि आप प्रिवेंशन पे ध्यान दें, इन्फेक्शन से अपने आप को बचाएं, ताकि आपको कम से कम एंटीबायोटिक खानी पड़े, और कम से कम आप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से इम्पेक्ट आपके लाइफ पे आएगी अगर आप कम खाएंगे। तो ख्याल करें कि आपको इन्फेक्शंस कम से कम हो, सेहत का ख्याल रखें। तो ये लास्ट डे का मैसेज था। थैंक यू।